सबसे पहले मैंने लिया है मेबेलिन का एज रिवाइन इरेज़र। इट इज़ अ वेरी गुड कंसीलर। आप चाहे तो आप कोई और कंसीलर भी ले सकते हैं। तो मैं इसको लगाऊंगी अपने फोरहेड पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी अपने नोज़ के ऊपर, ताकि हम नोज़ को थोड़ा नैरो बना सके और उसको थोड़ा सा कॉन्टूर कर सके। अभी मैं ये कंसीलर अपने अंडर आई एरिया में लगाऊंगी ताकि जो डार्क सर्कल्स है वो छिप जाए और जो स्किन है उसको थोड़ा ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। अभी मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी उंगलियों के साथ। मैं ब्रश से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने फिंगर्स को यूज़ करना, क्योंकि फिंगर से आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और क्योंकि फिंगर्स में थोड़ा बहुत ऑयल भी रहता है और बॉडी टेम्परेचर की वजह से फिंगर्स वार्म भी रहते हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से आप ब्लेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार ट्राई करके देखिए। एक साइड पे आप ब्रश यूज़ कीजिए और एक साइड पे आप फिंगर यूज़ कीजिए और दोनों में डिफरेंस देखिए कि ब्लेंडिंग कितनी आसानी से होती है। और ब्रश से कई बार कुछ स्ट्रोक्स रह जाते हैं, कुछ निशान रह जाते हैं चेहरे पे, बट फिंगर्स यूज़ करने से एकदम स्मूथ फिनिश मिलता है। तो अभी मैंने लिया है इनिसफ्री का फाउंडेशन। दिस इज़ इन द शेड N23। अगेन इसको मैं अपने फिंगर्स से पूरे स्किन पे डॉट कर रही हूँ और अच्छे से अपने फिंगर्स से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि पहले अच्छे से फाउंडेशन लगा ले स्किन पे और उसके बाद कंसीलर लगाएं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कंसीलर पहले लगाना, क्योंकि एक तो उससे फिनिश बहुत अच्छा आता है। अगर आप कंसीलर फाउंडेशन के ऊपर यूज़ करते हैं तो कुछ वाइट पैचेस नज़र आते हैं स्किन पे, तो मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं फाउंडेशन को कंसीलर के बाद में ही लगाना प्रेफर करती हूँ। दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अभी मैंने स्किन पे। और अगेन मैं अपने फिंगर्स को ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे भी अच्छे से उसको ब्लेंड करने के लिए। इससे जो लुक आता है स्किन पे, जो बेस का एक फिनिश आता है, वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही परफेक्ट बेस आता है। तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि फिंगर्स को यूज़ करना आई थिंक बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं मेकअप में और आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्रश यूज़ करें, ब्रश को कैसे यूज़ करें, कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या है, तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिंगर से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको इससे अच्छा स्मूथ फिनिश और किसी ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं मिलेगा। तो अभी मैं ले रही हूँ एक ब्राइट पिंक आई शैडो। तो इससे मैं अपने क्रीज को कवर कर रही हूँ और पूरे आईलिड को एक हल्का सा कोट दे रही हूँ बेसिकली। तो ये जो आई शैडो है इसमें थोड़ा सा शिमर भी है, तो आई थिंक कोई भी फेस्टिव लुक होता है या फिर किसी पार्टी के लिए या फंक्शन के लिए थोड़ा सा शिमरी आई शैडो बहुत अच्छा लगता है। और शिमर मोस्टली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में
या ऑफिस वेयर के लिए हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। और आप भी कुछ ऐसा ही शिमरी आई शैडो ले सकते हैं और उसको आप अच्छे से अपने आईज़ के ऊपर लगाइए। अगेन, अगर आपके पास आई शैडो ब्रश नहीं भी है तो भी आप उसको बहुत ही आसान तरीके से अपने आईलिड्स पर लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। जस्ट डैब इट ऑन टू योर आईलिड्स और यू आर रेडी टू गो। तो अभी मैं यहाँ पे उसको अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ और साथ में ही उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। अभी मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश से अपने आईब्रोज को अच्छे से ब्रश कीजिए ताकि जो भी उसमें गैप्स हैं या फिर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं वो आपको क्लियरली दिखाई दे कि आपको आईब्रो पेंसिल है जो वो कहाँ पे एग्जैक्टली यूज़ करना है। तो एक बार आप उसको ब्रश कीजिए और जो भी गैप्स हैं आपके आईब्रो में आप उसको आईब्रो पेंसिल से फिल कर सकते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज़ को ब्रश किया है और जो भी मेरे को गैप्स नज़र आ रहे हैं और जो भी थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ हैं आईब्रो में उसको मैं स्मूथ कर रही हूँ। एकदम अच्छा सा फिनिश देने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब भी आईब्रोज़ को फिल करते हैं तो बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आईब्रोज़ को आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको आईब्रो पेंसिल पकड़ना है और बहुत ही धीरे धीरे उसको फिल करना है ताकि बहुत नेचुरल लुक आए आईब्रोज़ का। सो अभी मैंने लिया है एक ब्लैक आई पेंसिल और मैंने आउटर कॉर्नर से एक विंग क्रिएट करना शुरू किया है। तो बेसिकली मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर से अपनी आईब्रो की। और अगर आप मेकअप में बिगिनर हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आईलाइनर लगाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एक ब्लैक आई पेंसिल लीजिए और उससे आप बहुत ही आसानी से एक विंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक अच्छा सा ब्लैक आई पेंसिल खरीद सकते हैं और उससे आप बहुत ही खूबसूरत सा विंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम ये विंग ड्रॉ करेंगे। सो मैं अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आई से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ अपनी आईब्रो की ओर। तो ये जो लाइन है इससे आपको पता चलेगा कि आपको एंगल कैसा रखना है अपने विंग का और कौन सा एंगल आपके लिए, आपकी आईज़ के लिए, आपके आई शेप के लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर आपको ये एंगल नहीं मालूम है या फिर आपने कभी आईलाइनर लगाना ट्राई नहीं किया है, सो विंग बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। आप अपनी आउटर लैश को देखिए, अपर आईलिड की, तो जो आपकी सबसे लास्ट वाली आईलैश है उसका डायरेक्शन आप देखिए वो किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। सो आपको क्या करना है, अपनी ब्लैक आई पेंसिल से सिर्फ वो आईलैश को फॉलो करना है। अगर उस लाइन के बाद और आईलैशेस होते तो वो किस डायरेक्शन में जाते, बस आपको उस
बात का ख़्याल रखना है और आपको एक वैसा ही उसके कॉपी करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और आप उसको एक्सटेंड कीजिए, फिल कीजिए और वो लाइन को आप अंदर तक अपने इनर कॉर्नर तक लेके जा सकते हैं और इससे बन गया आपका विंग्ड आईलाइनर लुक। सो अभी मैं वही ब्लैक आईलाइनर ले रही हूँ और उससे अपनी लोअर आईलैशेस को कवर कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं उसको काजल के जैसे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही लाइट, बहुत ही फेंट सा लाइन ड्रॉ किया है और इसको मैं अच्छे से स्मज करने वाली हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड ना दिखे। सो मूविंग ऑन टू हाइलाइटर, मैंने ये आई शेडो पैलेट में से एक बहुत ही प्यारा सा शिमरी कलर लिया है जो एक हाइलाइटर के जैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे ख़रीद सकते हैं जिनको आप बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक आई शेडो पैलेट ख़रीदिए जिसमें आपको ब्लश भी मिल जाए, हाइलाइटर भी मिल जाए और कॉन्टूर भी मिल जाए। तो ये हाइलाइटर को मैंने अपने चीक्स पे और नोज़ पे लगा लिया है। अभी मैंने लिया है एक ब्राउन कलर का लिपस्टिक। सो इससे मैं करने वाली हूँ कॉन्टूर। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने नोज़ को कॉन्टूर करूँगी। बहुत ही पतली सी लाइंस ड्रॉ की है मैंने नोज़ की दोनों कॉर्नर्स पे और उसको नीचे की ओर ड्रैग किया है और उसको अपने फिंगर्स से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। वैसे ही मैंने अपने चीक्स पे जहाँ पे थोड़ा सा हॉलो दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे कॉन्टूर के पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा हॉलो क्रिएट होता है, तो मैंने सिर्फ उसी को ही एम्फसाइज़ किया है यहाँ पे। और थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने लगाया है फोरहेड पे और अपने जॉ लाइन पे। तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर्स के साथ। तो कॉन्टूर को जब आप ब्लेंड करते हैं तो आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि कॉन्टूर को आपको नीचे की ओर ड्रैग नहीं करना है। जिस पोजीशन पे आपने वो लाइंस ड्रॉ किए हैं कॉन्टूर को उसी एरिया के पास रखना है और ना ही उसको आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है, ना ही उसको आपको ऊपर की ओर ड्रैग करना है। तो उसका पोजीशन बहुत मैटर करता है। सो मूविंग ऑन टू माई लिप्स, आई एम टेकिंग अ न्यूड लिप पेंसिल बाय नायका। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है और मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छे से मैच करता है। सो दिस इज़ लाइक वेरी गुड न्यूड फॉर मी। सो completing the look, I am taking a liquid lip color और वही लिक्विड लिप कलर को मैं एज ए ब्लश भी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसके कुछ डॉट्स मैंने अपने चीक्स पे लगाए और उसको अपने फिंगर्स के साथ ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। सो अगेन, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में मेकअप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करेंगे और कैसे लुक्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। सो एज ए बिगिनर यू जस्ट नीड अ वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स। अभी मैंने एक पाउडर ब्लश लिया है
क्योंकि मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया अभी, तो उसको थोड़ा सेटल करने के लिए मैं एक पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पाउडर ब्लश यूज़ करने से जो लुक और फिनिश आता है वो बहुत ही स्मूथ आता है, स्पेशली जब आपने एक लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, लिक्विड टिंट यूज़ किया है स्किन पे। सो टू कंप्लीट दिस लुक आई एम जस्ट टेकिंग सम फेस पाउडर और मैं उसको अपने अंडर आई एरिया में, अपने फेस के ऊपर कंप्लीटली डैप कर रही हूँ, ताकि अगर कुछ भी हार्श लाइंस है प्रोडक्ट की या फिर कुछ एक्स्ट्रा शाइन है तो वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से स्किन में और पाउडर उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। So guys, I wanted to create a paler lip color for this look. So I went ahead and tried on a different lip color जो बहुत ही लाइट था और इससे जो ये वेडिंग लुक है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। So this is my final look. अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।